हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग और आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी। घड़ी जो एक रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, घड़ी हमें दो प्रकार को देखने को मिलती है। एक होती है एनालॉग घड़ी और एक होती है डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी कुछ इस तरह से दिखती है और एनालॉग घड़ी इस तरह से। ये तो हमें घर पे भी देखने को मिलती है और ये रेलवे स्टेशनों पे लगी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे का फॉर्मेट होता है, इसलिए ये ज़्यादा वहाँ पे यूज़ की जाती है। दोस्तों, ये हमारे एग्ज़ाम में कोई इसका रोल नहीं होता है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एनालॉग घड़ी को। एनालॉग घड़ी को पढ़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इनकी सुइयों को जानें और इस घड़ी के बारे में जानें। तो घड़ी क्या होती है? घड़ी देखिए, ये समय मापने की एक यंत्र होता है जिसमें 3 सुइयाँ होती हैं, 1 घंटे की, मिनट की और सेकंड की, जो घंटा, मिनट और सेकंड की समय को दर्शाते हैं। तो घंटे की सुई को अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि घंटे की सुई जो है ये 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो हम इसके बारे में जानते हैं आज पहले कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो अगर हम बात करें, ये घंटे की सुई है और ये घंटे की सुई अगर 12 बजे से चलना शुरू करे, ये घंटे की सुई है, मान लीजिए ये 12 बजे से चलना शुरू करे, तो ये वापस 12 बजे जब आएगी और एक चक्कर पूरा करेगी तो इस टाइम यहाँ 12 घंटे हो गए होंगे। तो ये 12 घंटे में 360 डिग्री, ये सर्किल है तो सर्किल पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। और 1 घंटे में कितना बनाएगी? अगर ये 12 घंटे में 360 बनाती है तो 1 घंटे में 360/12 मतलब कि 12 या 36, ये कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाएगी। अगर 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है तो 60 मिनट में भी 30 अंश का कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगी। अगर हम बात करें 1 मिनट में, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 30/60, तो कितना आता है? 1/2, है ना। ये हो जाता है हमारा 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधे अंश का कोण बनाती है ना। 1/2 मतलब आधे अंश का कोण बनाती है। अब हम जानते हैं जो मिनट वाली सुई होती है वो कैसे चलती है। मान लीजिए अगर यहाँ की ये मिनट वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई 12 से स्टार्ट हुई चलना, तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगेगा? ये पूरा एक चक्कर 360 करने में इसे 60 मिनट लगेगा। यहाँ से अगर मिनट वाली सुई शुरू करती है तो यहाँ वापस आने में इसे 360 लगेगा। 360 डिग्री जो है इसको चलेगी, 360 अंश का टोटल कोण बनाएगी। तो हम कहते हैं कि अगर ये 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 अंश चलती है तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? तो 360/60, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 अंश। अब हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें मिल गई। क्या? कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश चलती है और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलती है? 6 अंश का कोण बनाती है। तो ये तो हमें हमारे ये सब क्वेश्चन जो इस घड़ी पे आधारित प्रश्न होंगे उसको लगाने में सहायक होंगे। तो आप इसे याद रखिएगा कि एक मिनट में घंटे वाली सुई आधे अंश का कोण बनाती है, जबकि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। चलिए आगे अब हम ये देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली 5 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप होता है वो पूछा जाता है कोण पर आधारित प्रश्न, दूसरा दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, तीसरा पूछा जाता है जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न और चौथा टाइप जो पूछा जाता है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पर आधारित प्रश्न। और पांचवा जो टाइप होता है वो घड़ी की त्रुटि पर आधारित, जो घड़ी होती है उसमें त्रुटि पूछना, इस आधार पर उसमें प्रश्न पूछा जाता है, पांचवा टाइप का। तो हम सबसे पहले आज 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। जो ऊपर के 3 टाइप हैं, कोण पर आधारित, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, जल प्रतिबिंब पर आधारित। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोण पर आधारित प्रश्न। अगर हम कोण पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो मान लीजिए आपसे कोई समय दिया गया और पूछा गया कि इस पर्टिकुलर समय में घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम मान लीजिए हमारे एक समय दे दिया गया हमारे को कि 4:10 पर घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी।
तो 4:10 अगर हो रहा है, अगर हम घड़ी की दशा देखें तो घड़ी इस टाइम पे किस सिचुएशन पे होगी, घंटे वाली सुई 4 पे होगी जबकि मिनट वाली 10 पे होगी, है ना। तो इसके बीच में अभी पूछा कि ये कोण कितने का होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी दो एक समय दिया हो और पूछे कि उसके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो दो कोण बनता है, एक छोटा कोण बनता है और उधर से देखेंगे तो एक बड़ा कोण भी बन रहा होता है ना। तो आपसे एक ही कोण पूछा जाता है, आप सबसे पहले छोटे कोण को प्रिपेयर करेंगे। तो छोटे कोण को अगर हम निकाल लें तो बड़ा कोण भी निकल जाएगा। तो पहले हम छोटा कोण निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, छोटा कोण निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने अंश का कोण बना। तो देखिए, यहाँ से 5 मिनट और ये 5 मिनट, 10 मिनट का गैप है। यदि 1 मिनट में ये बनाती है, यहाँ से अगर 1 मिनट होता है तो 1 मिनट में बनाती है ये 6 अंश का कोण। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो 10 × 6 अंश, तो ये बनाएगी यहाँ से 60 अंश का कोण। यहाँ के इसके बीच का कोण होगा 60 अंश। लेकिन ये जो घंटे वाली सुई है, ये तब तक यही 4 पे तो रुकी नहीं रहेगी, ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगी। जितना आगे बढ़ेगी उतना कोण बड़ा हो जाएगा। कितना आगे बढ़ेगी, जितना 10 मिनट में चलेगी। अभी घंटे की सुई की स्पीड हम लोग निकाले थे कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा अंश चलती है। यदि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश चलती है तो घंटे की सुई 10 मिनट में कितना चली होगी, 10 मिनट में चली होगी 10 × 1/2। तो 10 × 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 अंश। इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है ये 4 पे न रहकर थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी और ये कोण 60 न रहकर 5 डिग्री और बढ़ गया होगा। क्यों, क्योंकि घंटे की सुई कुछ आगे निकल गई होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 60 ना होकर ये हमारा 65 अंश का कोण बन जाएगा। दोस्तों, अगर हमें ये पता चल गया कि इसका छोटा वाला कोण 65 अंश का है तो हम बड़े वाले कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक वृत्त है और वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री में यदि हमें ये वाला कोण पता हो 60 है तो हम बड़े वाले कोण को आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 360 से 65 को घटा देंगे तो हमें छोटा वाला कोण मिल जाएगा। कितना होगा, 295, है ना। ये बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा, 295 अंश का, है ना। तो एक समय में जो कोई समय होता है उसमें घड़ी की सुइयां दो कोण बनाती हैं, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। अब इस पर एक आधा, इसी को अगर हम एक फार्मूले ट्रिक से लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। चलिए फार्मूले से लगाते हैं। अभी देखिए 4×10 पे हमें क्या पता चला, छोटा वाला कोण पता चला है 65 और बड़ा वाला 295, है ना। चलिए अब इसी को हम फार्मूले से लगाते हैं। फार्मूले से क्या है, फार्मूला हमारा है 60m डिफरेंस 11m/2। अब देखिए ये एच क्या है, ये घंटे वाली सुई है और एम जो है मिनट वाली सुई है। और ये जो इसके बीच में सिंबल है ये डिफरेंस का सिंबल है। इसका मतलब घटाना नहीं है, इसका मतलब है कि जो बड़ा हो उससे छोटा वाला घटा दें। इसका मतलब कि हमेशा जो रिजल्ट हो वो पॉजिटिव में रहना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं 4, 60 × 4 और यहाँ पे डिफरेंस 11 × 10, है ना। अब देखिए ये हो गया 240 और इसके बीच का ये देखिए 11 कितना हो गया, 110, है ना, पूरे का बटा 2। अगर हम 2 करेंगे यहाँ पे इससे इसको घटा देंगे, बड़ा है ये छोटा है तो इससे इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 130, है ना। 130 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 65। अभी देखिए हम लोग निकाले थे 65। अब एक छोटा वाला कोण 65 हो गया तो बड़ा वाला 295 होगा, है ना। तो 360 को घटा देंगे तो बड़ा वाला 295 अंश का होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे लेते हैं हम। अच्छा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जब ये घंटे वाली सुई है ये मिनट वाली सुई को क्रॉस कर जाती है तो ये कोण को बढ़ा देती है ना। क्योंकि ये घंटे वाली सुई इधर और चलेगी तो ये कोण बड़ा होगा। अगर ये घंटे वाली सुई पहले रहती तो ये क्या होता, कोण छोटा हो जाता। जैसे अगले क्वेश्चन में अभी हम लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा है 2:20 पर मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कोण बताइए, है ना।
चलिए हमारा क्वेश्चन अगला है कि 2:20 पर घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। अब अगर हम इस घड़ी में देखें 2:20 की सिचुएशन क्या होगी। अगर ये हमारी घंटे वाली सुई है, ये 2 पे रही होगी और मिनट वाली सुई कहाँ पे रही होगी, 4 पे रही होगी। तो अब देखिए ये जो इसके बीच का कोण होगा ये कितना होगा। तो अब देखिए फिर से वही है, यहाँ पे भी 10 मिनट का अंतर है ना। देखिए 5 मिनट ये 5 मिनट ये, तो 10 मिनट। 1 मिनट में चलता है कितना, 1 मिनट में 6 अंश चलता है। तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब ये 60 अंश हो गया। नहीं, क्यों, क्योंकि ये घंटे वाली सुई कुछ तो यहाँ आगे आई होगी और जितना आगे आई होगी उतना क्या होगा, 60 से कम हुआ होगा। तो हम कम करते हैं, अभी 60 है, यहाँ से अगर नीचे आएगी कितना कम होगा, जितना 20 मिनट में घंटे वाली सुई चलेगी। घंटे वाली सुई की स्पीड हमें पता है, वो क्या करती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा अंश चलती है। यदि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश चलती है तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 मिनट में चलेगी 20 गुणे 1/2। अगर तो कितना चलेगी, 10। इसका मतलब 20 मिनट में घंटे वाली सुई 10 अंश का कोण बनाई। तो क्या होगा, ये जो 60 है ये 10 अंश कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये घंटे वाली सुई कुछ इधर आई होगी, तो ये कोण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 60 से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 अंश का। अब आपको पता है जब छोटा वाला कोण 50 अंश का बन गया तो इधर वाला कोण कितना बनेगा, टोटल कोण होता है 360। 360 से हमने 50 को घटा दिया, कितना बन गया, 310। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला कोण बना ये हमारा हो गया 310। अब इसी को हम फार्मूला के बेस पे देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, 60H अंतर इसका 11m पूरे का बटा 2। अब 60H क्या है, हमें कितना था, 2:20 है ना। 2:20 अगर है तो यहाँ पे घंटे वाला 60 गुणे 2, इसका डिफरेंस 11 गुणे 20 है ना। चलिए अब इसका पूरे का बटा 2, 60 गुना 120 और इसका अंतर ये 11 है और 11 गुना 22, ये 220 हो गया और बटा 2। हमने कहा था ना इसका अंतर होता है। अब इससे ये घट नहीं सकता क्योंकि ये अंतर है। अब इससे हमें घटा दो इसको, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 100 और 100 की बटा 2 कितना आया, 50। तो हमने अभी निकाला था 50 आएगा। ये हमारा बेसिक मेथड था, ये हमारा फार्मूले के बेस पे था। अब ये 50 अंश आ गया, यदि छोटा कोण 50 अंश आ गया तो बड़ा वाला कोण ऑफिशियली 310 होगा। दोस्तों ये था हमारा पहला कोण पर आधारित। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर घड़ी की सुई में घड़ी में 10:10 हो रहे हों तो बताइए कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। चलिए हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अगर 10:10 हो रहे हो, है ना, 10:10। अब देखिए 10:10 कैसे होंगे, ये घंटे वाली सुई 10 पे रही होगी और मिनट वाली 2 पे रही होगी। इसके बीच का कोण कैसे हम क्या ज्ञात करेंगे। तो ये बेसिक मेथड है, आप चाहें तो बेसिक मेथड से लगा दें या तो फार्मूले पर रखेंगे तो क्या होगा, 60 गुणे 10 अंतर 10 11 गुणे 10 पूरे का बटा 2। ये हो गया 600, ये हो गया 110 और पूरे का बटा 2। अब देखिए 600 से 110 घटाएं कितना होगा, 600 से अगर हम 110 घटा देते हैं 600 490 है ना। 490 में अगर हम 2 से भाग दें, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, कितना बना 245। इसका मतलब ये वाला कोण इसने बताया कितना बना 245। अगर हमें ये पता चल गया ये 245 बन रहा है तो हम इस वाले कोण को पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टोटल कोण होता है 360 और 360 से अगर हम 245 को घटा देते हैं तो ये 10 से 5 जाए 5 और यहाँ 5 से 4 जाए 1 और 3 से 2 जाए 1, 115 अंश का है ना। ये कितना बनेगा, 115 अंश का कोण बनेगा। चलिए अब हम आज पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है,
दर्पण पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप हमारा दर्पण पर आधारित प्रश्न। अब दर्पण पर आधारित प्रश्न के लिए हम जानते हैं कि घड़ी की सुई दर्पण कैसे, दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? शीशा होता है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं और दर्पण में हमें जो भी दिखता है वो उल्टा दिखाई देता है। अगर हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ दिखता है, अगर बायां उठाते हैं तो उसमें दाहिना दिखता है। तो अगर हम ये मान लीजिए एक घड़ी बना दें और यहाँ पे दर्पण लगा दें, ये दर्पण हमने ऊर्ध्वाधर लगाया है। अगर ये दर्पण यहाँ पे इस घड़ी में 3 बज रहे हैं तो इस घड़ी को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये घड़ी 9 बजा रही होगी, है ना। ये है दर्पण। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये देखिए दर्पण को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, जो इसका एरो है दर्पण के पास, वो दर्पण के पास ही दिखाया जाता है। तो ये देखिए दर्पण में यदि आप देखेंगे घर पे भी तो दर्पण में इसी तरह से दिखेगा। ये अगर 3 बज रहा है तो यहाँ पे ये 9 बजने लगेगा। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास सिंपल से एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से ऊर्ध्वाधर अगर दर्पण रखा है तो हम निकाल सकते हैं किसी भी टाइम को। चलिए हमारा फार्मूला क्या होता है, अगर दर्पण है तो अगर कोई समय दिया है, मान लीजिए दिया है 3 बजे, है ना, 3 बजे, इसी देखिए 3 बजे दिया है ना। अगर 3 बजे देख रहे हैं तो हमें दर्पण में 9 बजे दिख रहा है। तो जब भी हमें दर्पण का सॉल्व करना हो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 11:60 से घटा देंगे, है ना, हमें सीधे मिल जाएगा। अगर 11:60 से 3 को घटाएं तो देखिए 3 बजे को घटाएं, देखिए ये 60 हो जाएगा और ये 11 में से 3 जाए, 11 में से 3 जाए 8, है ना। ये 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा तो ये हो जाएगा 9, है ना। कितना बजा है? 9। अगर डायरेक्ट इसके साथ मिनट ना दिया हो तो डायरेक्ट हम 12 बजे से घटा देते हैं, 12:00, है ना। अगर इसके साथ मान लीजिए यहीं पे दिया होता 3:15, है ना, तो क्या करते हम सावधानी के अपने आसानी के लिए 11:60 कर लेते हैं, जबकि 12 बजे से ही घटाने पे हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए 11:60 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर 12 से हम घटाएंगे 12 बजे से, किसी में अगर मिनट है 3:15 पे, तो हमें फिर यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा 1 घंटे से, तो ये हमें फिर 11:60 बनाना ही होगा, तभी हम घटा पाएंगे। तो इसलिए हम पहले से ही कर देते हैं 11:60। तो 11:60 से अगर हम घटाएंगे तो 11:60 से घटाने वक्त हमें क्या मिलेगा, यहाँ 10 से 5 जाए 5 और यहाँ बचा 5, 5 से 1 जाए 4 और ये क्या हो गया 8। हमें कितना मिला? 8:45। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दर्पण में देख रहे हैं कि 3:15 हो रहा है और यदि हम इसी को दर्पण में अगर हमें रियल में दर्पण में भी देखेंगे तब वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, यदि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा है तो दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब कि अगर दर्पण में हमें दिख रहा होता है 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहा है, तो यदि हम उसे दर्पण में, यदि हम उसे वास्तविकता में देखते हैं 3:15 हो रहा है तो दर्पण में उसमें 8:45 होगा, और यदि वो दर्पण में 3:15 हो रहा है तो वास्तविकता में 8:45 होगा, है ना। ये हमें दर्पण प्रतिबिंब हो गया। और तीसरा हमारा होता है जल प्रतिबिंब पर आधारित। जल प्रतिबिंब पर क्या होता है, जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब दोनों एक ही सवाल होते हैं, बस उनका कहीं पे दर्पण प्रतिबिंब लिख देगा तो कहीं पे क्षैतिज प्रतिबिंब। अब क्षैतिज प्रतिबिंब या जल, अब जल हमेशा तो नीचे ही रहेगा, जल तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें उधर खड़ा मिल जाए, तो हमें जल क्या होता है नीचे ही दिखता है। और जो क्षैतिज जो दर्पण होता है वो तो क्षैतिज लगेगा, ऐसे ही लगेगा। तो क्षैतिज प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक ही ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो वास्तविक समय दिया होता है, मान लीजिए दिया है 12:15, है ना, तो कहता अगर हमको वास्तविक समय दिया है 12:15 और कह रहा है कि इसका जल में प्रतिबिंब कैसा होगा या क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं इसे 18:30 से घटा लेते हैं, है ना। 18:30 से घटाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ हम 12:15 घटा दें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 6। मतलब अगर वास्तविक में 12:15 हो रहे थे
तो क्षैतिज दर्पण में या जल प्रतिबिंब में 6:15 दिखेगा। इसी तरह से अगर हम एक और क्वेश्चन लें, मान लीजिए दिख रहा था 10:45, है ना। चलिए अगर एक वास्तविक समय हमें दिया है 10:45 और पूछ रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब या इसका क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि केवल दर्पण कहे तो दर्पण हम ऊर्ध्वाधर को मानते हैं। अगर वो क्षैतिज पूछेगा तो वहाँ पे पर्टिकुलर हमें लिख के बताएगा कि क्षैतिज दर्पण में कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा। नहीं तो अगर सिर्फ दर्पण लिखा हो तो हम दर्पण को क्या समझेंगे कि वो ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है। ये अंडरस्टूड होता है ना। चलिए अगर ये कह रहा है कि 10:45 पर क्षैतिज प्रतिबिंब में इसका ये वास्तविक समय का उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा या जल प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं 18:30 से घटाते हैं 10:45 को, है ना। अब देखिए 30 से 45 होना जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से ये घंटा है, घंटे से हम उधार लेते हैं 1 घंटा, और 1 घंटे को उधार लेंगे तो कितना होगा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट उधार लेंगे तो 30 मिनट और 60 मिनट मिलके कितना हो जाएगा 90 मिनट। यहाँ हो जाएगा 90 मिनट और यहाँ हो जाएगा 17, है ना। अब देखिए घटाइए, आराम से घट जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पे होगा 45 और ये है यहाँ पे हो जाएगा 60। इसका मतलब अगर किसी घड़ी में 10:45 हो रहे हैं तो उसका जल प्रतिबिंब 7:45 होगा, या क्षैतिज प्रतिबिंब दर्पण में 7:45 होगा। ये हमारा आज ये 3 प्रकार के थे। आगे जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को, इसका पार्ट 2 आएगा, उसको देखिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और कुछ को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।